जलगुंडन की छाती पर मेरी माताएं बहनें डरी हुई बोल नहीं रही हैं। डरती हैं क्या आप लोग? अरे आपकी बहन शेरनी बहना है कि नहीं है? मानती है कि नहीं मानती है? हाथ उठा के बताइए, मानती कि नहीं मानती है? जब बहन जी शेरनी है तो आप भी शेरनी है कि नहीं है? तो मेरे साथ फिर बोलिए, जलगुंडन की छाती पर। सभी साथियों के साथ साथ मेरे सामने बैठ तमाम मेरी माताएं बहनें युवा साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। क्योंकि बारिश हो रही है, मेरे पास तमाम वक्तागण थे बात रखने के लिए। बारिश का मौसम है, लेकिन आपसे मैं छोटी बात करके जा रहा हूं। जब बारिश हो रही है तो इसके मतलब है ऊपर वाला भी मेहरबान है कि नहीं है? मेहरबान है कि नहीं है? स्वागत में बारिश भी हो रही है आपके। और इस बार 2025 में बिहार में बीएसपी आने वाली है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जागरूकता रैली आई है, इस रैली के मायने हैं, इस रैली के तहत माननीय बहन जी का संदेशा हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। और संदेशा साफ है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं बिहार के अंदर शिक्षा फ्री हो, शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीब गुरुओं के बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे शिक्षित होकर डॉक्टर, इंजीनियर और बाबू अधिकारी बने, तो बीएसपी को इस बार 2025 में बिहार में लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? और ये एक ऐतिहासिक धरती है जहां हमारे बीच अमर शहीद क्रांति बाबू जगदेव प्रसाद की धरती है, यहीं पे शहीद हुए थे। और मेरे साथियों ने बताया कि वो वही मंच है जिस मंच पर बाबू जगदेव प्रसाद जी को गोली मारी गई थी। ये बताया कि नहीं बताया? ये वही धरती है। मैं आज आपसे ये प्रण लेना चाहिए, आज हम सब लोग ये प्रण लेते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के जो काम है, अधूरे काम, वो बहुजन समाज पार्टी 2025 में बिहार में पूरा करके रखेगी, 100% करके रहेगी। और ये बीएसपी की आइडियोलॉजी है, बीएसपी का सिद्धांत है कि हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करेंगे और गरीबी को दूर करने के लिए इकोनॉमिक एमेंसिपेशन लेकर के आएंगे। ये तीनों बातें बीएसपी के सिद्धांत में है। और बीएसपी टंके की चोट पे कहती है कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की अपनी पार्टी है, किसी धन्ना सेठ की पार्टी से नहीं चलती है। बीएसपी कभी धन्ना सेठ के पैसे नहीं चलती है। बीएसपी अपने गरीबों के खून पसीने चलने काम करती है। और आज जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में उन्हें जुनून के साथ में इकट्ठे हुए हैं। बारिश हो रही है, लेकिन आप डर से मस्त नहीं हो रहे हैं। इसके मतलब है बिहार में परिवर्तन की बयार चल पड़ी है और बीएसपी की बयार चल पड़ी है। और निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं, बहन जी ने कहा कि मेरा संदेशा अब जागरूक यात्रा को लेकर के जाओ और मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, उन सबको बताओ, युवाओं को बताओ कि बिहार के अंदर लंबे समय तक देश की आजादी के बाद तमाम पार्टियों ने राज किया कि नहीं किया? और बिहार को लूटा गया, गरीबों को लूटा गया, गरीबों के हक के पैसे को खाया गया, भ्रष्टाचार किया गया कि नहीं किया गया? मुझे बताइए आप लोग। बिहार में शिक्षा नहीं है, बिहार में अस्पताल नहीं है, बिहार में गुंडा राज है, बिहार में जंगल राज है कि नहीं है? मुझे बताइए आप लोग। यहाँ की सरकारें गुंडे मवालियों को छोड़ती हैं, जेल से गुंडे मवालियों को छोड़ती हैं, जेल के कानून में संशोधन करके गुंडे मवालियों को छोड़ देती हैं। और गुंडे मवाली अगर छूट के आएंगे तो जंगल राष्ट्र बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? गरीबों की जमीनों पे कब्जा करेंगे, गरीबों के मकानों पे कब्जा करेंगे, गरीबों की बहू बेटियों के साथ में अत्याचार करेंगे। लेकिन ये आप बीएसपी बर्दाश्त करने वाली नहीं है, हमें बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और हम लोगों ने भी आर पार की रही लड़ने की ठान ली है। और हम सब लोग पूरे देश के अंदर आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल फूंक चुके हैं कि बिहार में अब बदलाव होगा और बिहार में बीएसपी का हाथी अब पटना जाएगा कि नहीं जाएगा? और मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आप सब लोगों ने माननीय बहन जी को आशीर्वाद देने का काम किया तो बिहार के अंदर बीएसपी के हाथों में सत्ता की चाबी आ गई। अगर सत्ता की मास्टर चाबी हमारे पास में आ गई
तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, बिहार में एक भी गुंडा मवाली दिखाई नहीं पड़ेगा, एक भी 24 घंटे के अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको अल्टीमेटम दे देंगे, या तो बिहार छोड़ के भाग जाओ, वरना तुम्हारी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, तुम्हें बख्शने वाले नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब गई आप ये ऐसी बातें नहीं करते, ये बातें मैं हवा में नहीं करता हूं, ये बातें हमने करके दिखाई है। उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बने तो आपको मालूम है, बिहार से ज्यादा गुंडा राज उत्तर प्रदेश में कायम था। बिहार में आज जो गुंडा राज है, वैसा गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर भी था, लेकिन माननीय बहन जी ने कहा एक भी गुंडे मवाली को छोड़ना नहीं है। पुलिस को आदेश कर दिया और पुलिस ने 1 महीने के अंदर 1,50,000 1.5 लाख गुंडे मवालियों को उठा के जेल में डालने का काम किया और सलाखों के पीछे डालने का काम किया। और वही काम बिहार में हम करेंगे। बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे, रोजगार देंगे। 5 लाख बैकलॉग नौकरी जो बिहार में पड़ी है खाली, वो 5 लाख नौकरी भरने का काम बिहार में बीएसपी करने जा रही है। लेकिन इसके लिए आपका समर्थन चाहिए। बिना आपके समर्थन के, बिना आपके सपोर्ट के बात पूरी नहीं होने वाली। हम अगर ये काम करना चाहते हैं तो हमें ताकत चाहिए, और वो ताकत किसके पास है? वो ताकत आपके पास है कि नहीं है? वो ताकत किसके पास है? ताकत आपके पास है। बस क्या करना है, जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो तो जय भीम के उद्घोष के साथ में बाती का बटन दबा देना है और जोर से लगाना नारा, चढ़ गुंडन की छाती पर। आवाज नहीं आई? डर गए क्या आप लोग? हमको तो बोल रहे थे अरवल वाले क्रांतिकारी हैं, डरते नहीं है साहब, गोली खा लेते पीछे नहीं हटते। तो बताओ मेरे को जरा फिर से, चढ़ गुंडन की छाती पर। मेरी माताएं बहनें डरी हुई बोल नहीं रही, डरती हैं क्या आप लोग? अरे आपकी बहन शेरनी बहना है कि नहीं है? मानती है कि नहीं मानती है? हाथ उठा के बताइए, मानती कि नहीं मानती है? जब बहन जी शेरनी है तो आप भी शेरनी है कि नहीं है? तो मेरे साथ फिर बोलिए, चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। जितना आप बटन दबाओगे हाथी पर, उतने ही गुंडे मवालियों को हम जेल में डालने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बस ताकत चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे यहाँ पढ़ाई करें, लिखाई करें, अधिकारी बने, नौकरी करें, तो आपको बीएसपी को लाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देख लिया है कि किस तरह से बीजेपी ने राज किया यहाँ पर, आरजेडी ने भी राज किया है यहाँ पर, और कांग्रेस ने भी राज किया है, जेडीयू के नीतीश बाबू ने भी राज कर लिया कि नहीं कर लिया? इन सब ने राज कर लिया। लेकिन बिहार में गरीबी खत्म नहीं हुई, बिहार में गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, बिहार में रोजगार नहीं आया। और आज भी बिहार का मेरा भाई 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए प्रदेशों में भटकता रहता है, कहीं दिल्ली में, कहीं मुंबई में, कहीं मद्रास में, कहीं केरला में, कहीं उत्तराखंड में, कहीं हैदराबाद में, कहीं आंध्र प्रदेश के अंदर, मात्र किस लिए कि 2 वक्त की रोटी खा सके, अपने परिवार के बच्चों को भी 2 वक्त की रोटी वो दे सके। लेकिन बिहार को लूटने का काम नहीं पार्टियों ने किया है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इसलिए बीएसपी कहती है कि हम कभी भी 1 रुपया धन्ना सेठ से नहीं लेंगे। हम बीएसपी को चलाएंगे तो अपने गरीब भाइयों के खून पसीने कमाई चलाने का काम करेंगे। और ये भी कहती है जब हम सत्ता में आएंगे तो धन्ना सेठों के लिए काम नहीं करेंगे। एक काम भी धन्ना सेठों के हिसाब से नहीं होगा, जो भी काम होगा मेरे गरीब भाई बहनों के हिसाब से होगा, उनके हिसाब से सारे काम करेंगे। और बीएसपी कहती है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है कि नहीं है? बताइए मुझे, जमीन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जमीन का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो जमीन का बंटवारा किया गया। 4 लाख 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन मान्या बहन जी ने पट्टे में देने का काम किया। गरीबों को पट्टे दिए, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको 2-2 एकड़ जमीन के पट्टे देने का काम तुम्हारी शेरनी बहना बहन तुम्हारी मायावती ने करने का काम किया। अगर आप चाहते हैं बिहार के अंदर भी आपको जमीन मिले तो बीएसपी को लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहु बेटियां सुरक्षित रहें तो आपको बीएसपी को लाना पड़ेगा। जब बीएसपी आती है तो गुंडे मवाली तो छोड़ दो, अधिकारी भी कांपते रहते हैं। सही कह रहा हूं मैं? मालूम नहीं मालूम आपको?
कितने लोग जानते हैं जब बीएसपी की सरकार आती है तो गुंडे मवाली तो छोड़ के भाग ही जाते हैं, अधिकारी भी कांपते रहते हैं। अधिकारी भी सोचते हैं कि आज कैसे बचेंगे बहन जी से, आज कैसे बचेंगे। उनकी बीवियां हनुमान चालीसा पढ़ती घर में कि आज बहन जी के साथ इनकी मीटिंग होने जा रही है, तो आज इनको बचा लेना, बस आज इनको बचा लेना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सबका मैं सम्मान करता हूं कि आप इतनी भारी बारिश में आप यहां मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, आपके जुनून को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और 100% जितनी बड़ी आबादी में तादाद में आप यहां खड़े हुए हैं, उसको देख करके लग रहा है कि इस बार इस धरती से हाथी जीत कर पटना पक्का है। जाएगा नहीं जाएगा, बोल दो अभी।